हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, जो कि हमने पिछले पार्ट 2 में माइटोकॉन्ड्रिया के आगे यानी कि पैरामीशियम यूग्लिना तक किया था। इसकी फिगर्स मैंने आपको दिखाई थी। दिस इज़ पैरामीशियम, एक बार दोबारा से दिखा रही हूँ। एंड उसके बाद ये है यूग्लिना। तो ये पिक्चर्स मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाई थी अपनी वीडियो में। तो आज अगला टॉपिक जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि सेल कितने तरह के होते हैं। सेल उनके जो बेसिस होते हैं वो हमेशा न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करते हैं, और वो दो तरह के हैं हमारे पास अभी, जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उन्हें हम ग्रीक में प्रो बोलते हैं। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, और कैरियन यानी कि न्यूक्लियस। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर हमारे पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, कोई न्यूक्लियस नहीं होता, ना ही कोई मेम्ब्रेन होता है जो कि हमारे ऑर्गेनेल्स के साथ बाउंड होता है, ना ही कोई न्यूक्लियस होता है, ना ही कोई मेम्ब्रेन होता है जो कि ऑर्गेनेल्स के साथ बाउंड करता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट एग्जाम्पल्स हैं कि इनके अंदर जो मेम्ब्रेन होता है वो नहीं होता है। और ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली बाय बडिंग एंड फ्यूजन। बडिंग हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था कि बडिंग कैसे होती है। एक हमने पोटैटो के थ्रू बडिंग की थी, और एक हाइड्रा के थ्रू बडिंग की थी। एंड उसके बाद फर्स्ट टाइप ऑफ सेल ऑन द अर्थ, पहला ये सेल है जो अर्थ पे है वो है प्रोकैरियोटिक सेल। और जो पहला सेल है वो सबसे छोटा सेल है। उसकी जो लेंथ, उसकी जो मेजरमेंट, उसकी जो यूनिट है वो 1/10 है। यहाँ पे वेरी स्मॉल देख सकते हैं, यहाँ पे 1/10। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की। यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स का ग्रीक में यू का मतलब होता है ट्रियू, और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। इन दोनों में ही कैरियन का मतलब सेम है, न्यूक्लियस, और यहाँ पे भी न्यूक्लियस। और इनका जो है उसमें ग्रीक में यू का मतलब होता है ट्रियू, और प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। अब उसके बाद यहाँ पर मैं एक बार फिर से ब्रीफ बता देती हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई न्यूक्लियस नहीं होता, इसमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं करता, सच एज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। बैक्टीरिया, इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया होता है, और ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय बडिंग एंड फ्यूजन। पहला सेल जो अर्थ पे है वो बहुत ही छोटा है, जिसकी यहाँ पे दी गई है 1/10 UM। दूसरा है हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स, जिसका यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। अब यहाँ पर ये है फिगर, यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स इस फिगर में दिखाए गए हैं। ये है साइटोप्लाज्म, ये है न्यूक्लियस, ये है यूकैरियोटिक सेल, ये है यूकैरियोटिक सेल। एंड उसके बाद ये है प्रोकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक 0.5 UPM का है। एंड उसके बाद यूकैरियोटिक सेल्स जो है वो यहाँ पे होते हैं। ये है हमारी ऑर्गेनेल्स। फिगर बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि एक फिगर में हमें दो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल में जो मेम्ब्रेन होते हैं वो ऑर्गेनेल्स को बॉन्ड करते हैं, और अदर ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया
ये बाउंड नहीं करते। और इसका जो सेल साइज होता है ये जनरली 10 to 100 UM होता है। और ये यूक्रोटिक सेल्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो स्मॉल होते हैं। अब नेक्स्ट है टिपिकल एनिमल सेल। अब ये एनिमल सेल का फिगर है। यहाँ पर हमारे पास जो है ये है प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन। लेट मी चेंज द कलर क्योंकि इसके साथ ये बाइंड अप होके दिखता नहीं फिर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये, ठीक है। फिर उसके बाद अब यहाँ पर है हमारा एंडोरेक्टिलियम, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलियम, ये चीज़ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलियम। उसके बाद यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे है गोल्गी। गोल्गी हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से गोल्गी की पिक्चर दिखा देती हूँ। गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर सैक होते हैं और इनमें कुछ मटेरियल प्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ पे भी आप गोल्गी अपरेटस इस तरह का ही देख रहे होंगे, गोल्गी। उसके बाद यहाँ पर है माइटोकॉन्ड्रिया, ये चीज़ है माइटोकॉन्ड्रिया जी, ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी। फिर लाइसोसोम्स, ये है लाइसोसोम्स ये वाले। फिर उसके बाद है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस है ये वाला, ठीक है। और उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलियम है ये वाला। फिर उसके बाद है राइजोसोम। राइजोसोम ये छोटा सा एक ब्लू कलर का है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्रॉस सेक्शन ऑफ एनिमल सेल, ये था टिपिकल एनिमल सेल और ये है क्रॉस सेक्शन ऑफ एनिमल सेल। यहाँ पर जो है डिफरेंस बहुत है। अब यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है हमारे पास, सेंट्रोरोजम है, साइटोप्लाज्म, रफ ER है, स्मूथ ER है, राइबोसोम्स है, गोल्गी बॉडी भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, वैक्यूल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, सेल मेम्ब्रेन। ये एक बार फिगर दिखा देती हूँ, क्रॉस सेक्शन ऑफ एनिमल सेल, क्रॉस सेक्शन ऑफ एनिमल सेल। तो अब ये है टिपिकल प्लांट सेल। जैसे हमने टिपिकल एनिमल सेल पढ़ा, अब ये है टिपिकल प्लांट सेल। गोल्गी वेसल्स, राइबोसोम्स, स्मूथ ER but with no nucleus, then rough ER, endoplasmic reticulum, large central vacuum, endoplasmic starch grain. Then we have cell wall, cell membrane, Golgi apparatus, chloroplast, vacuole membrane, rapide crystal। ये एक ना वो वुड की स्टिक्स होती हैं उस शेप की, पतली पतली होती हैं। ड्रूस क्रिस्टल, दिस इज ड्रूस क्रिस्टल। माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म। एक बार फिर टिपिकल प्लांट सेल की एक बार डायग्राम शो कर देते हैं। ये है टिपिकल प्लांट सेल। अब फिर से क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लांट सेल, जैसे कि हमने पढ़ा था क्रॉस सेक्शन ऑफ एनिमल सेल, अब ये है क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लांट सेल। इसमें भी वही सब है सेम जो हमने एनिमल सेल में पढ़ा था, थोड़ी बहुत डिफरेंस है। जैसे गोल्गी बॉडी हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, एमियोप्लास्ट हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, रफ एंड स्मूथ ER हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट विल बी आस्क्ड इन पेपर कि जो प्लांट सेल है उसमें सेल वॉल होती है, प्रेजेंट होती है, और सेल वॉल एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में और प्रेजेंट होती है एनिमल सेल में। प्लास्टिड्स भी प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में और एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल में। माइटोकॉन्ड्रिया भी प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं एंड एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होते हैं।
न्यूक्लियस भी दोनों में प्रेजेंट होता है, प्लांट एंड एनिमल सेल में। वैक्यूल्स जो होते हैं वो लार्ज साइज के होते हैं और ज़्यादा होते हैं नंबर में ही सिर्फ प्लांट सेल में, और जो एनिमल सेल उसमें स्मॉल साइज के होते हैं और एब्सेंट होते हैं वैक्यूल्स। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में और एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल में। राइजोसोम्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं एनिमल एज वेल एज प्लांट। और प्लांट सेल की जो शेप है वो फिक्स्ड होती है, लेकिन एनिमल सेल की इरेगुलर होती है। गोल्गी अपलेटर्स दोनों में प्रेजेंट होता है प्लांट एंड एनिमल्स में। गोल्गी प्लांट सेल का जो साइज होता है वो लार्ज होता है और एनिमल सेल का प्लांट सेल से कंपैरेटिवली स्मॉल होता है। तो thank you for watching the video. If you like the video, hit the like button and don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching the video. We will meet in our next video with some different topic. Don't forget to subscribe, share and like the video.